गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर न्यू फाइलिंग प्रोसेस, क्योंकि अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है वो इनेबल किया जाना है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल दी जाएंगी, जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 3B के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसके लिए एक ऑप्शन यानी कि एक टैब इनेबल किया जाएगा, जिसका यूज किस तरीके से होगा। यहां पर आपको मिलेगा टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरली। आप यहां पर देख पा रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरी का बटन जो है वो इनेबल होगा। एक बार हम लोग चलते हैं पहले जीएसटी पोर्टल पे, और जीएसटी पोर्टल पे मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूं कि ये किस तरीके से चीजें जो हैं वो काम करेंगी, ताकि अब आप जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करें तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं पहले कि लेट सपोज ये फंक्शनैलिटी इनेबल होती है जनवरी 2022 की रिटर्न से, क्योंकि जनवरी 2022 से जीएसटी के अंदर काफी सारे बड़े चेंजेस, जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे वो रेट चेंजेस हो, प्रोसीजर चेंजेस हो, आईटीसी से रिलेटेड चेंजेस हो, वो किए गए हैं, जिसको हमने जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में इंक्लूड भी किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आते हैं एग्जांपल पे। लेट सपोज जनवरी 22 में आपने जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, ठीक है। अब जनवरी 22 के अंदर जो हमारा जीएसटीआर 3B का टेबल है, आपको मैं एक बार बता दूं कि जनवरी का जीएसटीआर 3B वो जब ओपन होगा तो उसके अंदर जो आप लाइबिलिटीज भरते हैं टेबल 3.1 ब्रैकेट ए में, यहां फ्रेंड्स टेबल 3.1 ब्रैकेट ए इस टैक्सेबल वैल्यू वाले कॉलम में और कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स वाले अमाउंट में, लेट सपोज आपने यहां अमाउंट डाला है टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000 रुपए और टैक्स लाइबिलिटी आपने डाला है 50,000 रुपए। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, कैलकुलेशन पे ध्यान अभी देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर पंगा क्या होगा, यहां पर आपको ध्यान क्या चीजें रखनी है। ये जो जनवरी 2022 की रिटर्न आप भर रहे हैं जिसमें आपने टैक्सेबल वैल्यू ये डाला और टैक्स अमाउंट 50,000 प्लस 50,000 करके डाला है, इस अमाउंट में जनवरी की 3B के इस अमाउंट में अगर कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड का लाइबिलिटी भी इंक्लूड किया है तो उसका जो अमाउंट है उसका ब्रेकअप आप अभी तक नहीं डालते थे। जो ब्रेकअप होगा वो आपको नए वाले फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्योंकि ये अमाउंट आपको यहां पर इंक्लूसिव ऑफ ऑल द पीरियड्स ही डालना है, लेकिन इसका अब फर्दर ब्रेकअप वो डालने का ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरली के अंदर, जिसका आपको मैं एक सैंपल दिखाता हूं कि किस तरीके से ये टैब में आपको डेटा जो है वो डालना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल करवाए गए हैं फॉर दिस पर्पस, वो आपको समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली चीजें हैं उसमें एक फंडा ये डाल दिया गया है कि प्रीवियस टैक्स पीरियड का जो लाइबिलिटी का पेमेंट होगा उसका इंटरेस्ट, चाहे वो आप क्रेडिट से करते हैं या फिर आप कैश से करते हैं, आपको पूरे अमाउंट पे ही देना पड़ेगा। करंट पीरियड की अगर रिटर्न लेट है तब तो वो कैश कंपोनेंट पे ही काउंट किया जाएगा। तो अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो न्यू फीचर इन जीएसटीआर 3B है, जो टेबल 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्स के टैब में अवेलेबल करवाई जाएगी, उस डेटा को यूज जब आप करेंगे तो बहुत ही सतर्कता पूर्वक आपको ये काम जो है वो करना होगा, क्योंकि जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करेंगे वॉलंटरली ब्रेकअप, they will provide with an option of declaring tax period wise breakup of the tax liability discharged by them in 3B tax period wise। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया है ये 50-50 हजार रुपए हैं, तो इस 50,000 रुपए के अंदर हो सकता है अक्टूबर महीने से रिलेटेड डेटा या टैक्स पेएबल आपका 20,000 है,
नवंबर महीने का है 5,000 और रेस्ट आपका है 25,000 रुपए जनवरी महीने का। तो ये जो 20,000 और ये 5,000 रुपए हैं, ये आपको ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी वाले टेबल में फीड करना पड़ेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं ना, अक्टूबर 21 ये डेटा फ्रीज है, यानी कि अक्टूबर 21 के टेबल 3.1 ए में आपने ये फिगर डाला। अब इसका ब्रेकअप आपको नीचे डालना है। तो ये जो नीचे आप ब्रेकअप डालेंगे, इसका सम टोटल 1,00,000 या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कम क्यों हो सकता है? कम इसीलिए हो सकता है क्योंकि यहां पर जो करंट महीने का लाइबिलिटी है उसका ब्रेकअप डालने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस टैक्स पीरियड्स की लाइबिलिटीज आपको डालनी है। हमारे एग्जांपल में जनवरी 22 के अंदर जो हमने 50,000 डाला, इसमें अक्टूबर का 20,000 और नवंबर का 5,000 हमें यहां ब्रेकअप में डालना होगा। ऊपर आ जाएगा 50,000, नीचे आ जाएगा 25,000 रुपए। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जनवरी में हमने लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है अक्टूबर और नवंबर की, तो ये जो 25,000 रुपए होंगे इस पे सिस्टम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट पूरे अमाउंट पे करेगा, चाहे आप इसे क्रेडिट से कीजिए या फिर कैश के थ्रू कीजिए, ये इररिलेवेंट हो जाएगा। तो यहां पर वो चीजें ही लिखी गई हैं जो कि अब आपको हेडवाइज डिटेल्स के साथ डालना जरूरी है। आफ्टर फाइलिंग 3B द सिस्टम विल कंप्यूट, ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे इसके बाद सिस्टम जो है आपका इंटरेस्ट कंप्यूटेशन करेगा और वो इंटरेस्ट लाइबिलिटी आपके अगले महीने की जीएसटीआर 3B में पॉपुलेट कर दी जाएगी। यानी कि जनवरी की 3B आप फाइल करेंगे, उसके बाद सिस्टम कंप्यूटेशन करने के बाद फरवरी की 3B जैसे ही ओपन होगा उसके अंदर वो अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा। और इंटरेस्ट लाइबिलिटी कैलकुलेशन किस तरीके से करेगा पोर्टल, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने की टैक्स लाइबिलिटी क्या है उसको कितने दिनों से कैलकुलेट करेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, नंबर ऑफ डेज सिंस द ड्यू डेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। कहने का मतलब है कि अक्टूबर की रिटर्न और उसकी लाइबिलिटी, अक्टूबर की रिटर्न की लाइबिलिटी आप जनवरी के रिटर्न में इंक्लूड करते हैं। तो अक्टूबर की अगर मैं मान के चलूं तो 20 नवंबर है ड्यू डेट, आप इस लाइबिलिटी को डिक्लेयर करते हैं जनवरी 22 की रिटर्न में। अब जनवरी 22 की रिटर्न आप लेट सपोज भर रहे हैं 20 फरवरी को, तो जो लाइबिलिटी आपने अक्टूबर वाला इंक्लूड किया है रिटर्न के अंदर उसमें इंटरेस्ट लिया जाएगा 20 नवंबर से लेके 20 फरवरी के पीरियड का। ये चीज का ध्यान रखिएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द ईयर, यानी कि 365 से डिवाइड बाय करा जाएगा इसको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां लगाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन।